आए। नून लीग नाराज नजर आई पीपल्स पार्टी से। रीजन क्या थी कि डिमांड की गई कि इस्तीफे देने का वक्त आ चुका है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, जैसे एटम बॉम्ब है, ये लास्ट ऑप्शन अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चाहते हैं इन हाउस चेंज आए, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं। लेकिन मौलाना साहब नाराज नजर आए। कॉन्फ्रेंस के बाद भी उन्होंने बात नहीं सुनी मरियम नवाज की, और एहसन इकबाल और यूसुफ रजा गिलानी भी उनको बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। अब होने क्या जा रहा है, लॉन्ग मार्च जो 26 मार्च को होने वाला था वो तो मुलतवी हो गया, अब लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, लाहे अमल क्या होगा? क्या पीडीएम इतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी पहले नजर आ रही थी, और हुकूमत को कितना मुतासिर कर सकती है पीडीएम? क्या हुकूमत प्रेशर में है या नहीं? लॉन्ग मार्च जिसे लोगों को ये उम्मीदें थी, आवाम को ये उम्मीदें थी कि शायद हमारे लिए किया जा रहा है, और शायद ऐसा हो कि महंगाई जो है वो कम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। क्या लॉन्ग मार्च अपने मुफादात के लिए किया जा रहा था? आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। अच्छा उमर, आपको पता चल गया कि पीडीएम का इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, वैसे तो बज़ाहिर तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन आप क्या कहते हैं, चल पाएगा आगे या नहीं? जी देखें, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब का, उसके बाद सेनेट इलेक्शंस, हर चीज़ जी बिल्कुल सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन, वो बिल्कुल हर चीज़ वाज़ेह है। और वैसे भी खान साहब ने कहा था कि ये चोरों का इत्तेहाद है, तो ये होना ही था, और ये अल्टीमेटली इसने ख़त्म ही होना है। बिल्कुल, जरदारी साहब ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ जाएं, हम इस्तीफे दे देंगे। आपको क्या लगता है कि वापस आ जाएंगे? जी, जरदारी साहब बहुत ही जीनियस आदमी, उन्होंने ये कहा ही इसलिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं जी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी सूरत भी वो वापस नहीं आ सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो अवाम में एक दोबारा से एतमाद नजर आ रहा है हुकूमत को लेके, ये जब वजीर आजम ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया उसके बाद नजर आया? जी, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो एक आम शहरी हूँ, सेनेट का हिस्सा या मतलब असेंबली में नहीं है, हमें खान साहब पे यकीन है, लेकिन खान साहब खुद तो नहीं खाते, लेकिन उनकी टीम जो है वो हमें स्पेस नहीं दे रही है। बाकी खान साहब के तो हम साथ हैं पूरी तरह से। उमर, मुझे ये बताइएगा, फॉर एग्जांपल अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इस्तीफे नहीं देते, वो साथ नहीं चलते, तो आपको लगता है कि मौलाना और मरियम नवाज साहिबा इस पीडीएम को लेके चल सकती हैं आगे फ्यूचर में? मरियम नवाज की तो कोई ज़ाती कैपेसिटी है ही नहीं। अच्छा। और जो है मौलाना फजलुर रहमान, वो इस दफ़ा खान साहब के बकौल असेंबली बगैर चल रही है। ठीक है, तो अच्छी चल रही है? जी बेहतरीन चल रही है, बहुत अच्छा है। अच्छा। तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये आसिफ अली जरदारी साहब थे जिनकी वजह से पीडीएम को थोड़ी बहुत उन्होंने जो खान साहब को टफ टाइम दी है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ये लोग लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, और आपको लगता है लॉन्ग मार्च से जो इनकी एक्सपेक्टेशन है उसी तरह का लॉन्ग मार्च होगा, या बस ये खाना पूरी होगी वो लॉन्ग मार्च? जी कुछ भी नहीं है, ये बस वही कुछ लोग जो आ जाएंगे इनके कहने पे पैसे लेके, अदरवाइज मोटिवेशन के साथ किसी अवाम में हम तो नहीं देखते किसी का मूड है खान साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने का। इन्होंने जो बंदे लेके आने पता नहीं कहाँ से लेके आए। अगर पीपल्स पार्टी ने वक्त मांग लिया ना, अगर पीपल्स पार्टी बात मान लेती है इनकी, पीडीएम की, इस्तीफे दे देती है, तो हुकूमत पे क्या असर होगा? ऐसा हो नहीं सकता, मेरा नहीं ख्याल, अच्छा, क्योंकि जी कर पाएंगे जी जरदारी साहब जमहूरियत के हक में हैं, और वो 5 साल ये जरदारी साहब कभी भी खान साहब को टफ टाइम इस हवाले से नहीं देंगे कि उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो कन्विंस कर पाएंगे पीडीएम को? जैसे पहले उन्होंने कहा था इन हाउस चेंज आएगा, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्होंने बात मानी पीडीएम वालों ने, बाकी जमातों ने बात मानी पीपल्स पार्टी की। आपको लगता है कि अभी वो कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ बढ़ते हैं, इन हाउस चेंज लेके आते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा हुकूमत? नहीं, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आएगा तो पीटीआई का ही बंदा, खान साहब का ही कोई बंदा होगा, तो डेफिनेटली जितने शरीफ गुजार साहब हैं, मतलब इसी तरह से कोई और बंदा सादा सा आगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं, कुछ भी करें, अब कुछ नहीं होने वाला जी, इंशाल्लाह बेहतरी होगी पाकिस्तान की खान साहब की सरबराही। ठीक है, लोगों को एक उम्मीदें थी ना लॉन्ग मार्च से कि महंगाई कम हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है अपने मुफादात के लिए किया जा रहा था लॉन्ग मार्च? जी महंगाई तो किसी सूरत खत्म होने की मतलब मुमकिन नहीं है, चोरियां बंद नहीं हुई हैं, करप्शन खत्म नहीं हुई जी, तो फिर ये तो खत्म नहीं हो सकती, और ये जो मर्जी नारे लगा लें कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि कुछ नहीं होने वाला, पीडीएम इकट्ठी चले या पीपल्स पार्टी के बगैर चले, कुछ नहीं होने वाला, और हुकूमत में कोई प्रेशर नहीं होने वाला। ये अपने मुफादात के लिए कर रहे थे लॉन्ग मार्च भी, और जो ये इकट्ठे हुए थे अपने मुफादात के लिए हुए थे, आवाम के लिए नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे साथ लोग मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा मुज़फ़्फ़र अज़ीम। अच्छा जी, पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो नजर नहीं आ रहा, बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे, चल पाएगी पीडीएम आगे या नहीं?
देखें मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो वालेकुम सलाम आपको जी मेरी अपनी उम्र तकरीबन इस वक्त 60 अबाव 60 है। जी मैंने जब से होश संभाली है इस मुल्क का जो मैं निज़ाम देख रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जी कभी 9 सितारे, कभी 11 सितारे, कभी PDM, कभी कुछ, ये जितने भी लोग हैं ना, हाँ जी ये सब अपने अपने मुफाद के लिए हैं। ठीक है कभी आपने असम्बली हाल में किसी भी पार्टी से कौम और मुल्क के मुतालिक कोई भी बात, कोई डिसीजन लेने का हाँ। कभी सुना है? मैंने है। अपनी होश में नहीं सुना। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि अवाम के लिए कभी बात करते नहीं सुना, तो आपको क्या लगता है ये जो 11 जमातों का इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी माइनस ही समझे, आपको क्या लगता है वो लोग तो कह रहे थे कि हम जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं 26 को, जो उन्होंने कैंसिल कर दिया, वो हम अवाम के लिए कर रहे हैं? नो, वो अवाम के लिए नहीं कर रहे? नहीं। अच्छा, देखें, अवाम के लिए कुछ करना होता तो इनको ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? कितने अच्छा। साल हुकूमत रही अच्छा दोनों जमातों की, बिल्कुल। कितने साल रही? ठीक है, अगर अवाम के लिए कुछ करते हैं तो आज रोडों पे जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत नहीं होती। ठीक है, जब एक अच्छा काम करते हैं अवाम खुद आपके पीछे आती है। इस मुल्क के साथ का कोई मुल्क नहीं है और इस कौम के साथ की कोई कौम नहीं है। यानी कि मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ जी। हूँ, मुझे अभी 2-3 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए। ठीक है, सिर्फ यहाँ आके लोगों की थोड़ी सी गुर्बत और महंगाई देख के ना थोड़ी सी टेंशन हुई है जी। कि मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है, तो जो- आम आदमी का ज़रा थोड़ा रहना खाना पीना मुश्किल है, मुझे survive करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसी हुकूमत जो इससे पहले गई है हाँ। कौम और मुल्क के लिए नहीं आपको बनी। क्या लगता है पीपल्स पार्टी ने सही फैसला किया कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, ये लास्ट ऑप्शन है एटम बॉम्ब की तरह, तो आपको क्या लगता है ये अच्छा ऑप्शन है कि इस्तीफे ना ही दे तो बेहतर है? देखें, उनके इस्तीफों से मुल्क पे कोई फायदा तो नहीं होता, फायदा नहीं होने वाला। ना कोई नुकसान है। ठीक उनकी है। अपनी पार्टी के लिए ठीक है। ये नफा नुकसान उनके लिए है। हाँ, सिंध की हुकूमत अगर चली जाएगी वो उनसे। अपना मुफाद देख रहे हैं, ठीक है, अगर उनको मतलब इस्तीफे देंगे तो उनकी अपनी पार्टी खत्म हो जाएगी, उनकी हुकूमत सिंध में खत्म हो खत्म हो जाएगी, जाएगी। जीरो होंगे। तो अगर नहीं देंगे तो हुकूमत रहेगी, चलो कम से कम सिंध में तो है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी जो जवाब उन्होंने देना है वो नहीं आगे साथ चलते पीडीएम के साथ, मौलाना साहब, मरियम नवाज साहिबा इस पीडीएम को लेके चल पाएंगी, मार्च कर पाएंगी? बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। क्योंकि वो बच्चे हैं, जज्बाती हैं, बातें तो करते मौलाना हैं। साहब भी बच्चे हैं? नहीं, मौलाना अच्छा। साहब की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, मरियम साहिबा। मौलाना साहब को तो आज आप बोले कि भाई ये सीट ले ले, उन्होंने कहना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ खुशी जी, खुशी। बस उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह करनी है। अच्छा। जब बेनज़ीर की हुकूमत आई थी तो मौलाना कितने खिलाफ थे, हाँ जी, औरत की हुकूमत नहीं नहीं होनी होनी चाहिए, चाहिए। ये नहीं होना तो- चाहिए। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप कुछ ले लें, हाँ उन्होंने कहा फिर दे दें। जब उन्होंने वो डीजल के परमिट दे दिए जी, तो मौलाना साहब खुश। कभी किसी ने बोला ही नहीं कि औरत की हुकूमत कैसी है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। फिर वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए, फिर भी उनको टेंशन नहीं है हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर कोई रही। फर्क नहीं। खाओ पियो मौज करो, बस इस मुल्क में तो आए आपको हुए नहीं बस। लगता है कि इमरान साहब को ये सीट दे दे ताकि खामोशी तो हो जाए हाँ जी? एटलीस्ट? आपको नहीं लगता कोई सीट दे देनी चाहिए उन्हें, नहीं खामोशी नहीं तो हो नहीं जाए? नहीं नहीं, इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है वैसे। अच्छा, वो नहीं देंगे। देखो, मेरा हाँ किसी जी। जमात से कोई उस तरह का लिंक तो नहीं है, जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बंदा आए इस मुल्क और कौम के लिए कम हाँ से कम जी। कुछ बेहतर करे। ठीक है। लेकिन इमरान खान जो कर रहा है, हाँ जी, कर ठीक रहा है, लेकिन ठीक है। अकेला आदमी क्या करेगा? ठीक है, जितनी देर उसके साथ कोई 7 आदमी नहीं मिलते, कोई ठीक है। जमात नहीं मिलती, कोई उसकी सही। हुकूमत स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। उतनी देर वो नहीं कर कुछ सकता। नहीं कर सकते। क्योंकि महंगाई ये 2-3 साल में नहीं आई, ठीक है ये तो आपको पता है ना, 5, 10, 20 साल, सर, 25 साल से। अगर महंगाई पे कंट्रोल कर लेती है गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है बेहतरीन हुकूमत है, फिर परफॉर्मेंस बेहतरीन बेहतरीन है? हुकूमत, फिर बेहतरीन हुकूमत है। अगर ये महंगाई पे कंट्रोल करे, लोगों को रोजगार थोड़ा दे, नौकरियां शौकरियां दे, ठीक है, तो फिर ये इंशाल्लाह आप देखेंगे 5 साल के बाद फिर थोड़ी सी और आप बेहतरी की चेंजिंग देखेंगे। है। और इंशाल्लाह होगी इस मुल्क में ना। सही। अल्लाह ताला ने मतलब इस मुल्क को अभी सीधे रास्ते पे ले जाना है। बिल्कुल है जी? बिल्कुल। और यही है इमरान खान जो कोशिश, इमरान खान दिल का अच्छा आदमी है, हाँ, नेक आदमी ठीक है। है, सच्चा आदमी है, सही, लेकिन उसकी मजबूरी है ठीक कि है। अभी जो उसने सारे इकट्ठे किए हुए ना साथ, जी। हम भी सोचते हैं, लोग भी कहते हैं कि ये करप्ट है, इर्द-गिर्द वो के लोग, करप्ट हाँ है, जी। लेकिन उसकी एक मजबूरी है। ठीक है, जितनी देर आप ग्रुप एक नहीं बनाएंगे हुकूमत में रह नहीं सकते। हुकूमत में नहीं रह सकते। जब ठीक वो अच्छे काम करेगा उसकी अपनी एक हुकूमत बन जाएगी,
फिर अपनी मर्जी से काम कर सकता बहुत है ना। शुक्रिया सर आपका। इनका कहना है कि जी पीडीएम इकट्ठी होकर चले या ना चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपनी मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं, अवाम के लिए कोई इकट्ठे नहीं हुए, ना ही अवाम के लिए काम करें। आगे बढ़ते हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या मैडम। नाम, क्या नाम है आपका? उस्मान। अच्छा जी, पीडीएम का इत्तेहाद जिसमें मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग थी और भी दीगर जमातें हैं, उनका इत्तेहाद कमजोर नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमने इस्तीफे नहीं देने, आपको क्या लगता है इत्तेहाद चल पाएगा बाकी उनका? जी मैडम, इंशाल्लाह ताला चलेगा। इंशाल्लाह। उन्होंने जो मार्च करना था जी। मार्च भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है, जी तो अब क्या लाहे अमल होगा, कैसे चलेगा ये इत्तेहाद? देखें, फिर भी एक अकेला 2-11 होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि चलेगा। जो 2-11 होते हैं ना, उनका इत्तेहाद भी तो जरूरी है ना, यूनिटी भी तो नजर आए, फैसले भी तो एक तरह के किए जाए, फैसले अब अपने अपने मुफादात के मुताबिक किए जा रहे हैं। अगर तो वो डिफरेंट उनकी वेज होंगी तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, चलेंगे। पीपल्स पार्टी ने कह दिया हम इस्तीफे नहीं देंगे, मौलाना साहब कहते हैं इस्तीफे दे। ठीक हो गया, चलें देखते हैं फिर क्या बनता है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो हुकूमत पे प्रेशर होगा? जी होगा। क्योंकि आवाम जिस तरह तंग हो चुकी हुई है महंगाई के हाथों, तो वो ज़रूर होगा अच्छा, मुझे इंशाल्लाह। ये बताएंगे जो इकट्ठे हुए हैं ये अपने लिए इकट्ठे हुए हैं या अवाम के लिए? देखें, ओबियसली अगर तो हमारे लिए होंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, अगर तो वो पर्सनली होंगे तो फिर आवाम उनको, फिर तो उनको मार्च करना चाहिए था। जी, बिल्कुल उन्होंने करना चाहिए। मार्च का है कि हम कैंसिल तो कर फिर रहे हैं, डेफिनेटली वो अपने लिए कर रहे हैं। तो फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? देखें तो अगर हमें बेनिफिट नज़र आएगा तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है इत्तेहाद चलेगा, अगर इन्होंने अपने अपने अलग अलग मुफादात रखे हुए हैं तो फिर तो नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, और भी हमारे साथ लोग मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान भट्टी। अच्छा जी, पाकिस्तान में सियासत के जो सूरत हाल है जिसमें 11 जमातों का इत्तेहाद था, पीपल्स पार्टी ने तो इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद चल पाएगा आगे? नॉट पॉसिबल। चल ही नहीं पाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो पीडीएम है उसको कन्विंस कर पाएगी कि इस्तीफे दिए बगैर इन हाउस चेंज की तरफ जाती है? वोट कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, दोनों कभी कुछ भी नहीं नहीं होने होगा, वाला। कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो पीडीएम वालों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, मौलाना साहब की तरफ से भी, कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं चलती, इस्तीफे नहीं देती, तो हमारा हिस्सा नहीं होगी, राइट? हम वैसे लॉन्ग मार्च कर देंगे, वैसे हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आपको क्या लगता है कामयाब रहेगा एहतजाज? लॉन्ग मार्च बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं हम आवाम के लिए कर रहे हैं, महंगाई के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन आवाम ने नहीं निकलना, अवाम नहीं निकलेगी। बिल्कुल नहीं निकलेगी। अच्छा, अगर आवाम के लिए कर रहे होते तो आपको नहीं लगता कि फिर तो मार्च होना चाहिए था, कैंसिल नहीं करना चाहिए था? नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब से ये ट्राई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आवाम कितनी निकल रही है इनके साथ। हाँ, जल्द से जुलूस जितने कुछ हुए, भी नहीं हो रहा, कामयाब इम्पॉसिबल रहे, है। कुछ नहीं रहे। नहीं, जो नून लीग की वर्क थी उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से कुछ कुछ कि भी लाहौर नहीं। वाला जलसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अब नवाज शरीफ अगर यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद होता तो वो एक दफा कहता तो दुनिया कितनी निकलती, वो आपने अच्छा, देखा उनके आपको जैसा। ये लगता है कि मियां साहब अगर वापस आ जाते हैं तो कुछ हो सकता है? बेहतरी आएगी, क्यों बेहतरी आएगा। तो नहीं? आसिफ मियाँ साहब के अली साथ जरदारी- बहुत ज्यादा वोटर हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आसिफ अली जरदारी ने सही डिमांड किया है, वो कह रहे हैं ना कि वापस आए तो हम इस्तीफे आना दे दें। चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? मुल्क का हुक्मरान है, उसको पाकिस्तान में आना चाहिए। हमारा लीडर है, वो आए। हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इख्तिलाफात सिर्फ इस बात पे आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा इस्तीफे नहीं, देंगे, पीपल लेकिन- पार्टी का तो वैसे भी मिशन कुछ और है। अच्छा, क्या मिशन है? अवाम को क्या लगता है उनका मिशन क्या है? वो ना वो सियासी बयान, उसके जो बयानात होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं हाँ, People's Party। वक्त के हिसाब से वो चेंज कर लेते लेकिन हैं। वो कहते हैं हम जमहूरी जमात है, हम नहीं चाहते कि धरना दिया जाए, हम चाहते हैं इस्तीफे दिए जाए, इस्तीफे ना दिए जाए, हाँ प्रोटेस्ट जरूर किया जाए, इन हाउस चेंज लेके आए। नहीं, आप ऑलरेडी आपने पहले भी देखा है कि पीपल पार्टी यू टर्न ले लेती है अच्छा, हालात के मुताबिक। जब उन्हें देखना होता है, पीपल पार्टी बिलावल जोन से तो यू टर्न करेंगे या समझदारी करेंगे? नहीं, अगर अच्छा। बिलावल सियासत करे तो वो कामयाब हो सकता है। अच्छा, बिलावल अग्री। जी, बिलावल करे तो बिलावल अच्छा। के पीछे जो सियासत हो रही है वो कामयाब नहीं से करने वो नहीं होने करने देगी, देगी। उन्हें नहीं होने देगी। क्यों? अच्छा। उसकी रीजन ये है कि बिलावल एक पॉजिटिव थिंक के साथ सोचता है, लेकिन जो पीछे बैठे हैं ना वो उसको आगे पीछे उसकी जो थिंक है उसको खराब कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नून लीग की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि अगर हम इनके साथ ना होते तो यूसुफ रजा गिलानी कभी सेनेटर ना बनते। उन्होंने वो इकट्ठे हुए। नहीं, असल पता क्या है, नून लीग एक पावरफुल जमात है एज कम्पेयर टू पीपल पार्टी। ठीक है। क्योंकि नून लीग पंजाब में उसकी एक वर्थ है। ये ना, अगर जो पीटीआई है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बुनियाद पे खड़ी है। ठीक है। इमरान खान का अपना एक वोट था जिसको जो लाइक करते हैं, अभी भी लोग लाइक करते हैं। मैं खुद उसका सपोर्टर रहा हूँ। क्यों?
कि इमरान खान एक पॉजिटिव थिंग रखने वाला है, लेकिन जो इमरान खान की कबीना है ना वो इमरान खान को आगे मूव नहीं होने दे Move नहीं रही, होने वो देगी। उसको बदनाम कर रही है। बेसिकली आवाम जो बदजन हो रही है वो महंगाई की वजह से हो रही है। अभी पता क्या इसकी क्या रीज़न है? महंगाई एक अपनी साइड पे, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए हैं। वो गरीब आवाम तो ये सोच रही है कि चलो टैक्स भी पे कर रहे हैं, महंगाई बर्दाश्त करें, कोई मुल्क के हालात पॉजिटिव होते नजर आए, ठीक वो है। भी नजर नहीं आ वो रहे, भी नजर आते हैं। नहीं आ रहे, ठीक हो गया, आपको लगता है कि ये इत्तेहाद नहीं चल पाएगा? इत्तेहाद नहीं चल पाएगा, ऑलमोस्ट बिल्कुल टूट चुका है ये, टूट मुस्तकबिल चुका में नजर नहीं आएंगे। इसकी रीज़न ये है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाता तो मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा आगे मूव आपको हो सकते लगता थे। है कि नून लीग ये स्टेप लेगी और मियां साहब को वापस लेके आएंगी? ये ओबियसली आना चाहिए, स्टेप वैसे नहीं करेंगे। आना चाहिए। उसकी क्या रीज़न? अगर पार्टी को बचाना है तो मियां साहब को पाकिस्तान आना वापस चाहिए, आना पड़ेगा, हाँ। अगर पार्टी को खराब करना है तो मियां साहब बाहर है। अच्छा ठीक हो गया, अगर बचाना है तो वापस आना आना पड़ेगा। बहुत चाहिए। शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि इत्तेहाद इन्होंने अपने लिए किया था, हुकूमत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं जमात भी बच जाएगी और पीडीएम भी बच जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और लोगों के इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है थोड़ा? फहीम। अच्छा जी फहीम, दसो हुन की होना चाहिए? पीडीएम जड़ी है वो नजर नहीं आ रही मुस्तकबिल विच, इत्तेहाद टुटदा नजर आ रहा है, तो उनकी लगता है पीडीएम की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਪੀਪल्स ਪਾर्टी के ਅਸੀਂ इस्तीफे नहीं देने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ? नहीं इंशाल्लाह नहीं। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? इमरान खान ਨੂੰ सपोर्ट करते ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? कोशिश कर रही है वैसे। पाकिस्तान बड़ा मुश्किल मुल्क है, अच्छा वो जितनी भी कोशिश कर रहे हो। अच्छा, चीज़ें मतलब टाइम लगेगा सही होते होते इनको? टाइम लगेगा, अल्लाह को पता है, मगर पाकिस्तान बड़ा मुश्किल मुल्क है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं देती नून लीग का या मौलाना का, तो उसके बाद क्या होगा? मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट ये जो दूसरे पार्टीज हैं सारे करप्ट हैं, सारे करप्ट है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब और बाकी जितनी सारे जमात- सारे। अगर आप इमरान की साथ नहीं दें फिर आपका फ़ायदा ही नहीं है। आपका फायदा नहीं है। पाकिस्तान के लिए यही करना चाहिए इस वक्त। इमरान खान, अच्छा ठीक है, इमरान खान का साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि जितनी भी जमातें वो सारी करप्ट है। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आंटी आपका? नाजनीन दाऊद। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरजाना। अच्छा आंटी, आपको क्या लगता है कि जो जमातों ने इत्तेहाद किया हुआ है, इकट्ठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना साहब है, ये हुकूमत को टफ टाइम देंगी, मुश्किल वक्त देंगी? दे तो रहे हैं। दे तो रहे, दे लेकिन तो उन्होंने रहे। पीपल्स पार्टी ने कह दिया हम इस्तीफे नहीं देने। अच्छा अब किया ना, इत्तेहाद चल रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, इस पे तो हम बहुत खुश है ना। कि इस्तीफे नहीं देने नहीं देने चाहिए। उन्होंने बहुत नुकसान किया पीपल लेकिन- पार्टी वालों ने। लेकिन नून लीग और मौलाना साहब कह रहे हैं, पीडीएम वाले कह रहे हैं अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो साथ नहीं लेके तो चलेंगे। ना लेके जाए, उनको हम तो अब आगे ही चाह रहे थे कि ना लेके जाए। अच्छा हाँ। आंटी, इन्होंने मार्च करना था, लॉन्ग मार्च करना था जी। 26 को, अब इन्होंने कैंसिल कर दिया मौलाना साहब ने। जी। तो क्या आपको क्या लगता है सही हुआ मार्च नहीं हो रहा? हाँ, हम तो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि मार्च ये वगैरह। मसले हो। इनको छोड़ दो, देखो आगे ही लोग महंगाई सताएंगे। बिल्कुल। 2 साल है और अगर वो अच्छे काम करेगा तो ठीक है, आंटी नहीं आपको करेगा किसकी सब। हुकूमत ज्यादा अच्छी लगती थी, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की या इमरान खान की? मैंने कहा, मैंने दोनों की। इमरान खान और पीपल्स पार्टी की, दोनों दोनों की, हाँ। तो इनको आपस में इत्तेहाद नहीं कर लेना चाहिए? अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा आंटी, आप भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई को सपोर्ट करती हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, आगे तक भी करेंगे, पीपल पार्टी को भी करेंगे, इमरान खान को भी करेंगे, और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये दोनों इत्तेहाद करें। अच्छा आंटी, आपको नहीं लगता कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है तो इमरान खान क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? हाँ, ये हम ये कमजोरी थोड़ी है इसमें। हाँ, कि क्या मसला है, ये आवाम के लिए हम सोच रहे हैं कि इसके उनके लिए इतना वो नहीं है। अच्छा आंटी, आपको महंगाई बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है सबके लिए। क्योंकि हम तनख्वाह वाले लोग हैं ना, बिल्कुल। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक हो बहुत गया। मुश्किल है बहुत हमारे मुश्किल लिए। है। बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन जो पसंद हो तो उसकी तो हर चीज़ बुरी, फिर बुरी चीज़ भी उसको अच्छी आंटी लगती सूट है। भी महंगे हो गए। सूट तो वो तो खैर औरतों की, उसमें कोई महंगाई नहीं है। उसमें कोई खाने महंगाई पीने की खाने की महंगाई। चीज़ें की जो महंगी हो गई है, तो और रमजान भी आ रहा है। हाँ, रमजान भी आ रहा है। अच्छा आंटी, आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज साहिबा इस पार्टी को लेके चल पाएंगी आगे, पीडीएम को लेके चल पाएंगी आगे? मैं कोई इतनी सियासतदान तो नहीं हूँ, मैं तो जो आगे पीछे देखती हूँ बस वही बस है। आपको पीपल्स पार्टी और पीटीआई पसंद है? हाँ, बस यही बहुत है। शुक्रिया आंटी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। अच्छा जी, ये जो सियासी जमातों ने इत्तेहाद किया था उसमें से पीपल्स पार्टी अब इस्तीफे नहीं दे रही, आपको क्या लगता है जो बाकी जमातें हैं, पीडीएम है, उनका इत्तेहाद चल पाएगा? मैं सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं ना, जी जैसे हमारा इमरान खान आया, हाँ जी। ठीक है ना, लोग कह रहे हैं कि मुल्क में ये महंगाई हो गई है, फलाना हो गया, पिस्ताना हो गया, डिंगरा हो गया, जी। ठीक है ना। मैं अपनी एक बात बताता हूँ, मेरी पैदाइश गुलबर्ग की है। अच्छा। मैं इसी गुलबर्ग में पैदा हुआ हूँ। मैंने आटे का तोड़ा कम से कम 125 रुपए का लेता था, मैं अपने घर लेके आता था आटे का तोड़ा।
वही आटे का तोड़ा आजकल 850 रुपए का है, ठीक है। किसी दुकान में 900 रुपए का है। ठीक है। अब कितने हुक्मरान आए, कितने हुक्मरान कितनी जमातें आई, हाँ, बिल्कुल। बहुत आई, बहुत गई है। हालांकि मुझे बेनज़ीर की भी थोड़ी थोड़ी याद है गवर्नमेंट अब। हाँ जी, अभी उसके बाद फिर वो नवाज शरीफ आया, ठीक है फिर बेनज़ीर आया। जी फिर जब नवाज शरीफ पकड़ा गया, मुशर्रफ ने पकड़ लिया नवाज शरीफ को, जी, तो उसके बाद हमारी एक इनानो लग गई थी हाँ जी, जो मुशर्रफ को हमने दिया था। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद हमने पीपल पार्टी को पता नहीं किसी और को भी दिया है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को दिया बीबी के बाद। हाँ, 2 मरतबा हमने इनानो दिया ना। ठीक है। अब आवाम समझती है कि इनारो कोई खाली नाम का इनारो है। इनारो में अगर किसी को इनारो मिलती है ना तो वो अरबों डॉलर लेके चला जाता है, हाँ, कोई वो खाली हाथ नहीं जाता है। ठीक है। ठीक है ना? अब इसमें जुमातों की कोई कसूर नहीं है। अच्छा, मैं जुमातों को किसी जुमात को मैं कसूरवार पीपल्स नहीं पार्टी, ठहराऊंगा, नून लीग, मौलाना सब किसी को। किसी को मैं कसूरवार नहीं किसका ठहराऊंगा। कसूर मैं कसूरवार अपने गवर्नमेंट को ठहराऊंगा। अच्छा, जो हमारी गवर्नमेंट जो हाँ, मैं इनको ही कसूरवार पहनाऊंगा। हालांकि इनके पास एक HSO के पास इतना पावर होता है कि वो अपने इलाके में एक हुक्मरान को पकड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अगर हुक्मरान गलत कर रहा है, पूरी आवाम को पता है कि ये हुक्मरान गलत कर रहा है, तो ये काले वर्दी वाले जिनको हमने वर्दी डाल के दिया, जिनको हम तनख्वाहें देते हैं, पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले जिनको हम तनख्वाहें देते हैं, हाँ, ये क्यों हाथ नहीं डालते हैं आगे? ठीक है। मुझे ये बताइए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्यों करप्शन कम नहीं हो रही, क्यों क्राइम कम नहीं हो रहा? तो मुझे ये क्राइम बताइए। कैसे कम होगा? जो हमारी सबसे मेन महकमा है मुलाजम, हाँ, हमारी पाकिस्तान की आवाम, हाँ, उसको रिश्वतखोर कह रही है। हाँ जी, जो हमारा सबसे मेन महकमा है, इससे बड़ा महकमा हमारा ESI आर्मी है, वो बॉर्डरों पे बैठी होती है, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता है। बिल्कुल। इनको सब कुछ पता होता है, इनको हर चीज़ का पता होता है। ये लोग हाथ नहीं डालते हैं। जिस दिन इन लोगों ने हाथ डालना शुरू कर दिया है, उस दिन क्राइम खत्म हो जाएगा। क्राइम आपको क्या, मैं तो कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जेल खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अब दोबारा से मैं आपसे सवाल रिपीट करूंगी कि जो जमातों ने इत्तेहाद किया है पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के खिलाफ, हाँ, पता है, आपको क्या लगता है कि ये इत्तेहाद चल पाएगा? इमरान खान को कोई फर्क पड़ने वाला है इस इत्तेहाद से? नहीं, इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ेंगे? जो पूरी दुनिया, पूरी पाकिस्तान को पता चल गया कि प्लाने चोर हैं, हाँ, प्लानों के पास इतने अक्सर दौलत, जमातें चोर हैं। हाँ, इतनी दौलत कहाँ से आया? हाँ, हालांकि मैं खुद हूँ, मेरी पैदाइश गुलबर्गा क्या है, हाँ, मेरे सारी ज़िंदगी गुलबर्गा गुजरा, मैंने अभी तक 5-6 लाख नहीं इकट्ठा किया। हाँ, ठीक है। अगर मैं आराम करूं तो मैं 1 साल के अंदर अंदर 10-15 करोड़ कमाऊं। ठीक है। क्योंकि हम लोग नहीं मानते, हम पठान हैं, हम लोग ये चीज़ को नहीं मानते। अब हुक्मरानों को मैं क्या कहूँ, हुक्मरानों को तुम्हें पता है उन्होंने पार्टियाँ बनाई हुई है। बिल्कुल। ठीक है, जैसे नवाज शरीफ ने पार्टी बनाई हुई थी, उसमें उसके सारे रिश्तेदार थे। हाँ। किसको पता था, मुझे इस बात का जवाब दे, किसको पता था कि मुशर्रफ ये शहबाज शरीफ को पंजाब में कोई गिराएगा? ठीक हो गया, बिल्कुल किसी को नहीं पता था। ठीक हो गया। आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला? कुछ नहीं, जब इमरान तक खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, इससे? इमरान खान को क्या फर्क तो पड़ेंगे? इमरान खान साहब को महंगाई भी तो कंट्रोल करनी चाहिए। उन सब ने कहा कि जो हमने लॉन्ग मार्च करना था ना 26 को, जो कैंसिल हो गया, वो हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि आवाम जो है ना महंगाई में पिसी पड़ी है। हम आवाम के लिए करने लगे थे, बाकी जमातें जो अब हैं। इसी पे भी मैं आपको बात बताता हूँ ना। अब हमारे रिश्तेदार हैं, वो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। हालांकि हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैठे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के ऊपर हमारे रिश्तेदार बैठे हैं। ठीक है। वो कनाडा तक, कनाडा को छोड़ो जहाँ पर वो अपना वो सोने के कान नहीं अफ्रीका में, जी। वहाँ जगह तक हमारे रिश्तेदारों को टेके हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, हाँ। कि हम कहेंगे खाली हमारे पर महंगाई है। हर मुल्क महंगाई में। पूरी दुनिया के ऊपर आई हुई है। ठीक है। ये एक आफत सी पड़ गई है। ठीक है, दुनिया बढ़ती जा रही है। ये 10 सालों के अंदर अंदर हमारी 10 करोड़ आवाम बढ़ गई है। ठीक है। ना? अब हमारे पास थोड़ी सी ज़मीनें पड़ी है जो सिंध में पड़ी हुई हैं, जिसमें हम लोग काश मास कर सकते हैं। थोड़ी ठीक हो ज़मीन गया। हमारे पास पंजाब में पड़ी हुई, उसमें से हम कितना खाएंगे, मुझे बताओ। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। इनका कहना है जी ये जो जमातें इकट्ठी हुई है ना, ये कुछ नहीं करने वाली इमरान खान के खिलाफ। और जो महंगाई है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और भी ममालिक में है। ये इसका हल नहीं है कि आप जो है जमातें इकट्ठी कर लें, और ये जमातों के इकट्ठे होने से कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिएगा पब्लिक सब जानती है। आप देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है। आज हम बात करें पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा। लॉन्ग मार्च तो कैंसिल हो गया, अब आगे पीडीएम क्या लाहे अमल अपनाएगी, और अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं चलती तो क्या पीडीएम इतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी पहले थी? क्या गवर्नमेंट पे इसका असर होगा या नहीं? आगे बढ़ते हैं, और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे उनका
आपका इस हवाले से क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम क्या नाम है आपका? जी रहीमुल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो जमातों ने इत्तेहाद किया हुआ है आपस में, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब और दीगर जमातें, आपको लगता है ये इत्तेहाद चल पाएगा आगे? नहीं जी, मुश्किल है। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम इस्तीफे नहीं देने और हम आपको थोड़ा वेट करें, हम आपको बताएंगे हम आपके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे आगे। तो आपको क्या लगता है कि वो पीपल्स पार्टी साथ चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं मुश्किल है। चलेगी। नहीं। उसके बाद मरियम साहिबा, ये मौलाना साहब इतने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती या नहीं? नहीं देती, बड़ी मुश्किल। आप खुश हैं गवर्नमेंट से, इमरान खान की हुकूमत से? वो इमरान खान की हुकूमत से मैं खुश हूँ। बात ये महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोग को परेशान आटा सारे परेशान है लोग। हाँ। इसकी वजह से मैं इमरान खान को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि महंगाई की तुर्सी का मुतल्लिक़ इंशाल्लाह इमरान खान तो ख़ुद अच्छा आदमी है इंशाल्लाह। मैं ये भी मेरा ये भी यकीन है इंशाल्लाह ये इमरान खान आगे भी इंशाल्लाह जाएगी। हाँ। बात ये इमरान खान 5 साल इंशाल्लाह हुकूमत तो पूरा कर रहेगी। ये मौलाना का उसको बड़ी मुश्किल, ये तो ऐसा बात कर रहा है, ये तो मुश्किल है कि आगे जाएगी, आगे मुश्किल ही जाएगी जी। ठीक है, आप अगर इलेक्शन होता है तो आप किसको वोट देंगे आगे में? इंशाल्लाह मैं इमरान खान को अगेन इमरान खान को देंगे। आपको लगता है महंगाई भी कंट्रोल कर पाएंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि जी इत्तेहाद तो नहीं चल पाएगा, लेकिन इमरान खान की हुकूमत से हम मुतमईन है, सिर्फ महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए। दोबारा अगर इलेक्शन होते हैं तो भी हम जो है वोट जो है वो इमरान खान को ही देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जेडे जमाता ने इत्तेहाद किया हाँ है जी। इमरान खान के खिलाफ, तो नहीं लगता इत्तेहाद चल पाएगा आगे? जी नहीं बिल्कुल नहीं चलता, नहीं चलेगा। नहीं अच्छा चलेगा। ये दसो कि जेड़ा इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा जी ਅਸੀਂ इस्तीफे नहीं देने, हाँ बिल्कुल जी। ठीक कीता है, नहीं उन्हें सही किया सही कीता हाँ जी, जी। इस्तीफे नहीं देने सही चाहिए। कीता, हाँ जी। ठीक हो गया। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਆਵਾਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ जी। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ? हाँ जी कोशिश तो लगे उन्हें करन अच्छा। ते मैनू लगदा मुक जाएगी। हाँ ਮੁੱਕ जी, ਜਾਵੇਗੀ। हाँ जी तो ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ जी ਨਾਲ? मैं तो बहुत खुश। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ सही ਨੇ? कर रहे वधिया कर रहे, बस थोड़ा लोगों ने रोला रोला पाया है महंगाई दा ते सही हो जाएगी, कोई ਸਹੀ ਹੋ गल- ਜਾਏਗੀ, हाँ, ਕੋਈ सही ਗੱਲ हो- ਨਹੀਂ। हाँ जी 2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਹੈਗੇ हाँ ते बड़े टाइम है ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? जी मैं ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਦਾਂਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ? हाँ जी ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ? नहीं जी मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਂਗੀ। ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? नहीं जी ये इमरान खान वधिया कर रहे ते ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ देन। बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ कहना जी इमरान खान है जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो बाकी जमातें हैं वो इत्तेहाद कर भी लें तो कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ पीपल्स पार्टी का अच्छा फैसला है, उन्हें इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम शेख सलीम। अच्छा जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਦ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਅੱਗੇ? नहीं बज़ाहिर कोई तो नहीं, नजर आ और रहा। नहीं कुछ भी नहीं है भाई, ਐਵੇਂ ਹੀ? फ्रॉड ही है। फ्रॉड नहीं सारे? ओ फ्रॉड ही नहीं। ਅੱਛਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸਤੀਫੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? बिल्कुल सही फैसला। बिल्कुल सही। असम्बलियां च लड़न ਸਮਝੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਾਂ। ਜਿਨ ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सैनेटर इलेक्शन जिस तरह लड़िया है हाँ जी। गिलानी वाला सही नहीं होया, बाकी सही होया। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? अगे मजबूत कितों सन ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? कितने बिलावल सियासतदान, मरियम सियासतदान कोई भी नहीं। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇਈਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਵਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ? ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਗੱਲ, ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਆਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਾਪਸ ਆਵਣ ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਵੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆਵਣ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਵਾਪਸ ਹਮ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। अच्छा इमरान खान तो लगता है कि इमरान खान महंगाई तक कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि आवाम ने देखी मसला है ना ये ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। अच्छा पिछले जमाता दी वजह ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, अच्छा ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਏਗਾ? ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, मतलब सब ਕੋਈ सही चल ਮਸਲਾ रहा है। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿ ਸਹੀ ਬਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। हाँ जी ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, जी
तो यकीन करो कि मैं अपनी जिंदगी दी मेरी 12 साल एज है हाँ जी जिंदगी च ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ बेहतरीन ਦੇਖਿਆ इंतजामात। 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ अच्छा ਉੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ठीक है ਤੇ बेहतरीन ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ अच्छा, ठीक है। ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं देखा है अच्छा सारे ना छोटा बच्चा भी मौजूद है, इससे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट अच्छी है? इमरान खान। इमरान खान की। अब बड़े होकर वोट किसको देंगे? इमरान खान। बाबा को भी आपने कहा था वोट देने के लिए। हाँ। दूसरी जमाती आपको नहीं अच्छी लगती? क्या? आपको दूसरी जमाती अच्छी नहीं लगती? पीपल्स पार्टी, नून लीग, मरियम नवाज साहिबा कोई नहीं अच्छी लगती? इमरान खान बेस्ट है, जबरदस्त। आपके दादा ने भी वोट दिया और आप भी बड़े होके देंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि ये भी बड़े होके इमरान खान को ही वोट देंगे और बिल्कुल जी इनके दादा ने भी इमरान खान को वोट किया और सर का कहना था कि जनाब कुछ नहीं होने वाला, ये इत्तेहाद जितना मर्जी कर ले। हाँ मियाँ साहब को वापस आना चाहिए और आना ज़रूरी भी है, लेकिन उनके आने से भी कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? मेरा नाम आसिफ। अच्छा सर, जो पीडीएम है, जो 11 जमातों ने इत्तेहाद किया हुआ था, आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद अब चल पाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी ने कह दिया हमने इस्तीफे नहीं देने? इत्तेहाद तो फिल वक्त तो टूट गया जी, तो अगर बाकी की पार्टियां चला सकेंगी तो मुझे नहीं लगता वो प्रेशर बनेगा जो पहले गवर्नमेंट था। पे जो पहले था। अच्छा। तो अब देखते हैं क्या होता है, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि मौलाना साहब ने भी ये कह दिया है कि सरबराह है वो पीडीएम के, उन्होंने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती, हमारी बात नहीं मानती, तो अब जो पीपल्स पार्टी वो हिस्सा नहीं रहेगी। तो आपको लगता है कि मरियम साहिबा, ये मौलाना साहब मार्च भी कर पाएंगे हुकूमत के खिलाफ, जो उनका एक एजेंडा है हुकूमत गिराव का, क्या वो कामयाब होते नजर आएंगे? मार्च तो हर कोई कर लेता है जी, किसी को कोई इधर मर्डर हो जाए वो सड़क पे रखे तो वो एहतजाज कर लेते हैं। तो बात यह है कि एहतजाज करना तो बड़ी बात नहीं है, इमरान खान ने भी किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा तब गवर्नमेंट पे। अच्छा, बिल्कुल। अब क्या करे, हाँ जी, अब क्या कर बनेगा, लोगों को अपने रोज़गार से मसला है। हाँ। पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते लोग, तो उन्हें तो चाहिए रोटी सस्ती चाहिए, बिल्कुल, महंगाई कम हो। हाँ, उन्हें चाहिए मैनेज कर सकें वो इतने पैसों में। अच्छा। तो बस वो तो हो नहीं रहा इनसे, तो एमी फजूल में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मार्च का भी कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे नहीं लग रहा, पहले कभी हुआ नहीं, अब कैसे होगा। जरदारी साहब ने कहा है कि अगर पीडीएम चाहती है ना कि हम इस्तीफे दें, सिंध गवर्नमेंट भी खत्म हो जाए, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ वापस आए, हम इस्तीफे दे देते हैं। नहीं, वो उन्हें पता था उन्होंने वापस आना नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसी कंडीशन रखी है। वो पॉलिटिक्स है, ये आपको पता ही है। तो वो मुझे नहीं मुमकिन नज़र आता है कि मियाँ साहब वापस आएँ। मियाँ साहब वापस आएंगे? कभी नहीं आएंगे वापस? मुझे नहीं लगता और वापस पीपल्स आएंगे। पार्टी नहीं हिस्सा रहेगी, आपको लगता है? पीपल्स पार्टी ने एक बात से डिनाई किया, अब ये चक्कर चुक्कर देंगे, उसे साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। कामयाब हो वल्लाह जाएंगे आलम, चक्कर देने में? देखें जी आगे जरदारी साहब है, क्या कह सकते हैं उसका। आगे जरदारी साहब है। आगे लेकिन जरदारी इन्होंने साहब। जरदारी साहब की बातें मानी है, जैसे उन्होंने कहा था कि इन हाउस चीज लेके आएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सेनेट का जो इलेक्शन हुआ, तो पीडीएम ने उनकी बात मानी है, बाकी जमातों ने। अब उनकी बारी है, वो बात मनवा पाएंगे या नहीं? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। जरदारी साहब नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया एहतजाज का। रात मैंने सुना टीवी पे हाँ जी। था, वो बता रहे थे कि 84 के हाउस से उन्होंने चला लेना। हाँ जी। तो ये इस्तीफे भी दे लें तो कुछ नहीं होगा। उनकी पीपल्स पार्टी की लॉजिक अपनी जगह पे, वो पुराने पॉलिटिशियन हैं। हाँ, वो इनसे पुरानी पार्टी है। हाँ, तो सिंध हुकूमत से भी जाएंगे हम लोग? वो नहीं छोड़ेंगे सिंध हुकूमत, नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। इनका कहना है कि इत्तेहाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस्तीफे देने से भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पुरानी जमात है। आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे साथ लोग मौजूद होंगे, उनसे पूछते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एडवोकेट हैदर सुलारी। पीपल्स पार्टी ने कहा इस्तीफे नहीं देंगे, मुस्तकबिल क्या होने वाला है? पीडीएम का जो 11 जमातों ने इत्तेहाद किया था, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? पीडीएम जो है वो कब्र में जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, खत्म होती नजर आ रही है। पीडीएम का इस वक्त किसी किस्म की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। हाँ। पीडीएम जो है अब नाकाम हो चुकी है, बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो सरबराही इजलास हुआ है, गर्मा गर्मी देखने में आई, और आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस्तीफे दें और मुस्ताफी हो जाएं, सिंध हुकूमत भी खत्म कर दें हम लोग, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहीं वापस आए। आपको लगता है नून लीग चाहेगी कि वो वापस आए, इसके लिए कोई एफर्ट नून करे? लीग जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आए, अच्छा, वापस नहीं आएंगे? क्योंकि उन्हें खतरा है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा। इसी वजह से इसलिए वो तशरीफ नहीं ला रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं ला रहे, और अच्छा। वो आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो अब पीपल्स पार्टी वो का फैसला डरते कैसा हैं। रहा? पीपल्स पार्टी का फैसला बहुत अच्छा है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन वो डरते हैं जेलों से
पैसा लूट के मुल्क का सारा यहाँ से चले गए हैं। अब वो पैसे ना देने की खातिर मुख्तलिफ बहानों से पाकिस्तान नहीं आना चाह अच्छा मुझे रहे। ये बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं रहती, जो बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि नहीं है, उसके बाद जो नून लीग है या मौलाना साहब है, जो दीगर छोटी जमातें भी उनके साथ मौजूद है, वो पीडीएम को आगे लेके चल पाएंगी? लॉन्ग मार्च तो वैसे कैंसिल हो गया, अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत पे कोई प्रेशर होगा? पीडीएम का जो मेन मकसद था तमाम जमातों का मिलकर हुकूमत को गिराने का, मेरे हिसाब से पीपल्स पार्टी के जाने के बाद पीडीएम का मकसद वैसे ही फौत हो चुका है। अच्छा उससे पहले जो मकसद था आपको लग रहा था उससे पहले प्रेशर था हुकूमत जी पे? प्रेशर था, लेकिन वो भी ना होने के बराबर था। हुकूमत को इन जमातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हुकूमत को कोई फर्क नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कि पीपल्स पार्टी रहे, इस्तीफे दें ना दें, पीडीएम रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत अपने एक अच्छे ट्रैक पे चल रही है, मुल्क के बेहतरी के लिए काम कर रही है, अच्छा, वो आप करती खुश रहेगी। हैं गवर्नमेंट से? आप खुश बहुत हैं? खुश है महंगाई गवर्नमेंट से। कंट्रोल नहीं की जा रही, क्या वजह महंगाई नजर आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होगी। 30 कितनी साल आहिस्ता? 2.5 साल हो गया, कितनी आहिस्ता? 250-30 साल में जो काम खराब हुआ वो 2.5 साल में ठीक हो सकता है। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, हर चीज़ को ठीक होने में टाइम लगता है। कोई भी बीमारी आते हुए जल्दी आती है, लेकिन जाते हुए उसे टाइम लगता है। उससे जाते हुए टाइम, अगर अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो फिर जल्दी खत्म हो जाती है। बिल्कुल जल्दी, कितनी जल्दी, 2 साल में तो नहीं खत्म हो जाएगी, टाइम फिर भी लगेगा 4-5 साल। एक हुकूमत तो देनी चाहिए उसे काम करने के लिए। ठीक है। उसे टांगे खींचते हम, उसे काम करने नहीं देते। हर अदारा उसे नाकाम करने के लिए तुला हुआ है। उसे काम तो करने दे, करके आपने वोट दिखाएगा। किसको दिया था? पीटीआई को। अगला वोट किसको देंगे? पीटीआई को। आप खुश हैं उनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस खुश से? है। और पीडीएम ऑलमोस्ट खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। बीबी साहिबा जो है मरियम नवाज साहिबा, आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग कर पाएगी, क्योंकि वो भी एफर्ट कर रही हैं पीडीएम के लिए, पीडीएम को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगी? वो नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं कर बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका लगता है इनका कहना है कि इत्तेहाद कोई नहीं रहेगा अब इनका, और हुकूमत में इनका ना पहले प्रेशर था ना अब है, और ना ही ये कामयाब होंगे। गवर्नमेंट जो है वो सही परफॉर्म कर रही है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उनसे ये लोग खुश हैं। आगे बढ़ते हैं और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मतलूब मिनहास। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रेश मलिक। अच्छा जी, पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो ज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा, आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद खत्म हो जाएगा अब? जी बिल्कुल, ये इत्तेहाद ख़त्म होगा, क्योंकि ये एक गैर फितरी जो पार्टीज थी उनका एक अलायंस था, जिनका बुनियादी मकसद भी जो नज़रियात जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल हटके हैं। इनके नज़रियात आपस में नहीं मिलते, ये इत्तेहाद बिल्कुल ख़त्म होगा। और ये इत्तेहाद जो है वो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता इनका टूटता जाएगा, और अपने अपने ये मफादात की खातिर जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद बज़ाहिर तो वैसे ख़त्म ही है, पीपल्स पार्टी ने तो इनकार कर दिया है इस्तीफा देने से, तो आपको क्या लगता है कि आगे चल पाएगा बाकी जमातों का इत्तेहाद? मैडम आगे चल ही नहीं सकता, नहीं चल क्योंकि सकता। पीटीआई और ये जो पीपल पार्टी थी, इन्होंने इनके जो कैंडिडेट्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी मेजोरिटी में थे। ठीक है ना। नून लीग के पंजाब की हद तक ठीक है, लेकिन वो जब तक वो कलेक्टिवली कोई बात नहीं करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग थे पहले कलेक्टिवली। अब कैसे रह गए? इसका मतलब है कि पहले की तरह भी जो फिर पीडीएम है मजबूर हो जाएगी अगर पीपल्स पार्टी को साथ रखना, पीडीएम के पीपल्स पार्टी की बात मानने के लिए। मैडम वो तो कोशिश कर रही है अपनी, ठीक है ना, उन्होंने तो कोशिश की है अपनी कि भी वो ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं और ये इन्हें हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम दे, लेकिन वो टफ टाइम दे नहीं पा रहे। ठीक है ना, क्योंकि जरदारी साहब पीछे हो गए हैं इनसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस्तीफा देना ठीक काम है या इन हाउस चेंज की तरफ इनको आना चाहिए? जैसे उन्होंने पहले सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी पीडीएम, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा जी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन हाउस चेंज लेके आएंगे। मैडम पता क्या है, वो जरदारी साहब को शायद पीछे से कोई मिल चुका हुआ है नेक्स्ट हुकूमत का, ठीक है ना, जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि भी पीछे हट के, ठीक है ना, इन्हें आगे फेस कर दिया जाए, ठीक है ना। वो उन्हें कोई पीछे से अलानिया मिल चुका है कि अगली हुकूमत आपकी है। अच्छा ठीक है, मुझे आप बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक शर्त रख दी है कि हम इस्तीफे दे देते हैं, लेकिन मियां साहब वापस आ जाए, आपको लगता है मियां साहब वापस आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं वापस आएंगे। जब तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक मियां साहब वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। ठीक है, और ये हुकूमत नहीं चल पाएगी? ये हुकूमत अपने घुटने खुद टेकेगी, इसको गिराने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इनको गिराने की ज़रूरत भी नहीं है, ये अपनी नाकामियों के बल पे जो है ना वो खुद गिरेंगे। और क्योंकि जो ये एक स्ट्रगलिंग मरहले से गुजर रहे हैं और एक बिल्कुल नाकाम हुकूमत की तरह जो है एक सामने उभर के आए हैं, इनको मेरा पीडीएम को भी मेरा पूरा ये मशवरा है कि इनको गिराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत खुद ब खुद गिरेगी, और जो इनके फेलियर्स हैं वो इनके सामने आएंगे और अवाम इसका शदीद रद्द-ए-अमल इनको अगले इलेक्शन के अंदर देंगे। अच्छा ठीक है, आप ये जो रिएक्शन दे रहे हैं, रद्द-ए-अमल आप दे रहे हैं, आप ये महंगाई की वजह से कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो गिरेगी? महंगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो आने वाले जो प्लानिंग्स हैं इनकी आने वाले दौर के अंदर, ये बिल्कुल इनकी हर तरह से नाकामी है। ये किसी चीज़ को भी कंट्रोल नहीं कर
कर पाए, सिर्फ एक चीज़ को करप्शन और नैब और ये कुछ लोग ये कुछ साबित भी नहीं कर पाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक एलामिया दिया था कि हम 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म करेंगे और साथ में इनको जो लुटे हुए पैसे हैं वो वापस लेके आएंगे। आए रोज़ हर दिन एक नया केस सामने आ जाता है, लेकिन उसकी रिकवरी इंक्वायरी के अंदर किसी चीज़ में भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मियां साहब वापस आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम का साथ दे देती है, तो आपको लगता है कि हुकूमत पे प्रेशर होगा पीडीएम का? हुकूमत के ऊपर बिल्कुल प्रेशर था पीडीएम का, और अभी होगा जब पीपल्स पार्टी दोबारा साथ ऑलरेडी भी था उसका। आप इंडिकेशन ये था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेना था, तो उन्होंने अपने सारे जो उनके कैंडिडेट्स थे, मेंबरान थे, उनको एक जगह पे इकट्ठा रखा था एक दिन पहले, और उनको तमाम ऐसे लेके गए थे जैसे स्कूल बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं और उसको स्कूल के अंदर छोड़ के आते हैं। इसी हाल में उन्होंने अपने आप को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया हुआ है, तो ये प्रेशर था उनके ऊपर। इलेक्शन हुए हैं, ये जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, ये क्या इनका वो डर नहीं था? अच्छा, तो जब यूसुफ रजा गिलानी जीते थे तो आपको नहीं लगता तभी सारा डर पीडीएम को भी था, जो अब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को डर था? मैडम, पीडीएम को डर नहीं था। पीडीएम तो वो चाह रही थी कि भी हमारा ये वो कॉन्फिडेंस जो है, ठीक है ना, इसके हक में जाए इमरान खान के, ताकि ये मुस्ताफ़ी हो जाए, ये उतर जाए, ठीक है ना। असरात तो कोई होने नहीं थे, क्योंकि आना तो उन्हीं के कोई बंदा था, लेकिन ये था कि इमरान खान की जो थी वो एक उतर जा रही थी। वो शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि पीडीएम का असरात पहले तो थे, अगर पीपल्स पार्टी साथ चलती तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट है उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपनी नाकामियों की वजह से टूट जाएगी। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो पब्लिक सब जानती है, जिसमें हमने बात की कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, जबकि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी पीडीएम का या नहीं? अगर पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनती तो क्या पीडीएम उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितनी पहले थी? क्या पीडीएम हुकूमत पे प्रेशर डाल पाएगी या नहीं? अवाम का रद्द अमल जो था वो मिला जुला था। कुछ लोगों को कहना था कि जो पीडीएम है ना तो पहले स्ट्रॉन्ग थी ना अब स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने घात अपने मफादात के लिए किया था, ना कि अवाम के लिए। बहुत से लोग ऐसे थे, उनका कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ चलती तो यकीनन जो है पीडीएम स्ट्रॉन्ग होती और जो गवर्नमेंट है उस पर असरअंदाज भी होती। अब अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। देखते रहिएगा पब्लिक सब जानती है।